वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 3.3 को। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हमारा पहला है, कोण ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, ये हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज में नाम दिए कोण ADCB। ठीक है, यहाँ पर एक जो डैश लाइन दिख रही है, ये क्या है? विकर्ण है। इनको क्या बोलते हैं हम? विकर्ण, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये एक केंद्र बिंदु है, दो भागों में विभाजित कर देंगे। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण डी कोण बी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर तो प्रश्न में हमको दिया है कोण AD बराबर। ठीक है, कोण AD बराबर, तो हम पता कैसे करें कोण AD बराबर क्या होगा? तो देखो, कोण A और कोण D, ठीक है, ये किसके बराबर है? कोण BC के बराबर। क्यों है? क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक है, तो इस भुजा में कोण AD है और इस भुजा में कोण BC है। कोण AD बराबर क्या होगा? कोण BC बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? कोण AD बराबर कोण BC आएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? कोण DCB बराबर, तो देखते हैं कोण DCB। ठीक है, यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है? हमारा कोण C बन रहा है। कोण C के सम्मुख क्या है? कोण A। कोण DCB, अब यहाँ से पढ़ते हैं कोण DAB। तो कोण DCB बराबर क्या होगा? हमारा कोण DAB, क्योंकि DCB में कोण बन रहा है C और C किसके सम्मुख है? A के। यहाँ पर कोण DAB, यहाँ पर कोण कौन सा बन रहा है? A। तो हम लिख सकते हैं कोण DCB बराबर कोण DAB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कोण DAB। ठीक है, अब तीसरा है कोण OC बराबर, तो O कहाँ पर है? A है, CA है। यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोण OC, ये वाली लाइन कहाँ पर आ रही है? कोण A पर। तो कोण OC बराबर क्या हो जाएगा? कोण OA। तो यहाँ पर हम OA लिख देंगे। ठीक है, अब चौथा हमारा क्या है? कोण DAB प्लस कोण CDA। कोण DAB क्या है? कोण DAB अब क्या है? कोण C खुल गया, कोण DAB, कोण DAB अब क्या है? कोण CDA, कोण CDA। तो हमने समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। अब समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण DAB प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? योग, और कोण C, ठीक है, DA, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 180 अंश। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने सम्मुख भुजा बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण A और कोण D ये क्या है? एक दूसरे के आसन कोण है। तो यहाँ पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो कोण DAB, तो कोण DAB
भी, फिर क्या है कोण सी डी ए। तो दोनों में क्या आ रहा है हमारा ए डी, दोनों में क्या आ रहा है हमारा ए डी। यहाँ पर लिखा ए डी, यहाँ पर भी लिखा है ए डी। दोनों कोण का योग कितना होगा 180 अंश, क्योंकि एक दूसरे के आसन कोण, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर 180 अंश। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक पहला समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा में दिया है हमको, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल हमारा है, कोण एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक कोण का मान हमको दिया है 100 डिग्री का। ठीक है, एक कोण हमको 100 डिग्री का दिया है, और कोण एक्स वाई जेड के मानों को हमको बताना है। ठीक है, एक कोण का मान तो हमको पहले से ही दिया है सवाल में। ठीक है, कोण एक्स वाई जेड का मान हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के नियम क्या है वो समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोण जेड और कोण एक्स एक दूसरे के सम्मुख कोण है, इनका मान बराबर होगा। कोण बी जो कि 100 डिग्री का दिया है, और कोण वाई ये भी एक दूसरे के सम्मुख कोण है, इनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण ए और कोण डी, अब ये क्या है, ये एक दूसरे के आसन कोण है। आसन कोण का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश का होता है। ठीक है, अब हम सवाल को हल करते हैं। अब प्रश्न में हमको दिया है कोण बी 100 डिग्री। ठीक है, अब कोण बी जो 100 डिग्री का दिया है, ये कोण बाय के सम्मुख है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने अभी समझा। तो हम कोण बाय को 100 लिख सकते हैं। ठीक है, कोण बी का मान 100 डिग्री का दिया है, और कोण बी कोण बाय के सम्मुख है, तो हम कोण बाय का मान 100 लिख सकते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बाय बराबर 100। ठीक है, तो बाय का मान हमारा आ गया। अब हमको मान एक्स का निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, कोण एक्स और कोण बी ये क्या है, एक दूसरे के आसन कोण। आसन कोण का योग कितना होता है 180 अंश का। ठीक है, तो लिखेंगे हम एक्स प्लस 100, क्योंकि बी का मान कितना दिया है हमको 100 डिग्री दिया है। ठीक है, इसलिए हमने 100 लिखा, बराबर। अब इन दोनों का योग कितना होता है वो लिखेंगे, कितना होता है 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर रीजन देंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक। समपूरक मतलब 180 अंश। ठीक है, समपूरक होते हैं। तो देखो अब एक्स का एक्स लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एक्स बराबर 180, ये प्लस का है, हम इसको बराबर के इस तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और एक्स बराबर 180 में से हम क्या घटाएंगे 100, क्या बचेगा हमारे पास 80। हमने यहाँ पर क्या किया है, 100 को पक्षांतर किया। ठीक, एक्स बराबर 180 लिखा, एक प्लस का था 100, हमने इसको पक्षांतर के बराबर के इस तरफ ले गए, तो काय का हो गया माइनस का। ठीक है, तो और एक्स का मान हमारे क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है,
ये वाला। अब कोण x और कोण z ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो कोण x का मान हमारा 80 आया है, तो कोण z का मान भी हमारा क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण x बराबर कोण z, ये रीजन दे देंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, रीजन लिखना जरूरी है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण x का मान हमारा क्या आया है, 80 आया, तो कोण z का मान भी हम 80 लिख देंगे, कोण z बराबर 80, ठीक है। तो हमारा कोण y का मान भी निकल गया, कोण x का मान भी निकल गया, और कोण z का मान भी निकल गया, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमको मान किसका पता करना था, कोण x का, कोण y का, कोण z का। हमने तीनों कोणों का मान पता कर लिया है। y का मान हमारा 100 आया है, x का मान हमारा 80 आया है, और z का मान हमारा 80 आया है, ठीक है। अब देखिएगा z का मान 80, नीचे हम अतः में लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 80, z बराबर 80, y बराबर 100। ये हमारे तीनों कोणों के मान निकल चुके। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा दिया है कोण 50, कोण x, कोण y, ठीक है। और एक कोण का मान हमको दिया है z, ठीक है। ये वाला कोण हमको दिया नहीं है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी, इसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में हमको एक कोण का मान दिया 50 डिग्री का, और जो कोण हमको दिए अज्ञात x, y, z, इनका मान हमको पता करना है, ठीक है। एक कोण का मान हमको प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है, कोण x, कोण y, कोण z, कोण a, इसका मान। अब हम दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरे सवाल में हमको दिया है कोण x, y, z, एक कोण का मान हमको दिया है 50 डिग्री का, ठीक है। सवाल में हमको एक कोण का मान दिया हुआ है 50 डिग्री, तीनों कोणों का मान हमको पता करना है, कोण x, y, z, ठीक है। कोण x, y, z का मान हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। कोण x और कोण y एक दूसरे के सम्मुख कोण है, इन दोनों का मान जो होगा बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोण x का मान 20 है, तो कोण y का मान भी हमारा 20 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, कोण 50, और यहाँ पर कोई भी कोण नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ हम कोई भी कोण मान लेंगे और इसका कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। फिलहाल हम अभी सवाल को स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल डालेंगे, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण x और कोण y एक दूसरे के सम्मुख कोण है, इन दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। तो
अब इस कोण को और इस कोण को समझते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो कोण x और कोण 50 ये एक दूसरे के आसन कोण है, ठीक है। कोण x और कोण 50 इन दोनों का संबंध एक दूसरे के बीच में आसन कोण का है, ठीक है। आसन कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण x प्लस इस कोण का मान कितना दिया है हमको 50, कोण 50 बराबर कोण x और कोण 50 का योग कितना है 180, क्योंकि एक दूसरे के आसन कोण है और आसन कोण का योग 180 अंश होता है। अब देखो हमको मान किसका पता करना है, कोण x का। तो यहाँ पर हम रीजन दे देंगे पहले तो कि भाई 180 अंश कहाँ से आया है, ठीक है। तो कहाँ से आया है, कोण x और कोण 50 ये एक दूसरे के आसन कोण है। आसन कोण का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, ठीक है। कोण x और कोण 50 के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, आसन कोण, ठीक है। आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक मतलब 180 अंश समपूरक होते हैं, ठीक। देखो कोण x हमारा जैसा का तैसा रहेगा। अब यहाँ पर जो बराबर 80 है इसको हम इस तरफ लाएंगे, x बराबर 180, ये 50 है प्लस का बराबर को इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पक्षांतर किया है। देखो x बराबर 180 में से हम 50 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 130। हमारा कोण x का मान निकल आया, कितना आया 130 अंश। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कोण x जो है कोण y के सम्मुख है और समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण x का मान 130 है तो कोण y का मान हमारा 130 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण y, ठीक है। उन्हें रीजन दे दो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सामने वाले, यस, सामने के कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़े तो कोण x का मान हमारा 130 है, कोण y का मान हमारा 130 होगा क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है, y बराबर 130, ठीक है। क्यों, क्योंकि x बराबर 130 आया है, कोण x का मान हमारा 130 है, ये वाला कोण है। y का मान हमारा 130 होगा क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख कोण है। कोण y का मान हमारा निकल गया 130, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कोण नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोण हम ये मान लेते हैं, इस कोण का नाम ये देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोण x है, यहाँ पर कोण y है और यहाँ पर कोण क्या दिया था z। यहाँ पर कोई भी कोण हमको प्रश्न में नहीं दिया था, ठीक है। तो हम इस वाले कोण को ये मान लेते हैं, ठीक। अब देखो कोण 50 और कोण a एक दूसरे के आमने सामने हैं और आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये वाला कोण 50 का है, ये वाला कोण भी 50 का होगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 50 बराबर क्या होगा, कोण ए। यहाँ पर लिखेंगे हम कोण 50 बराबर कोण ए। ठीक है, रीजन दे देंगे, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण। ठीक है, आमने सामने के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोण ए का मान हमारा क्या आ जाएगा, 50। कोण ए बराबर 50 आ गया। अब देखो, कोण ए का मान तो हमारा निकल गया, अब हमको कोण जेड का मान निकालना है। ठीक है, कोण ए और कोण जेड। ठीक है, जब भी कोई ये वाली रेखा, ठीक है, एक कोण ये और एक कोण जे, इस यहाँ पर कौन से कोण बन रहा है, हमारा एकांतर कोण। ठीक है, और एकांतर कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, बन रहा है सवाल। कोण ए कोण जेड, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। यहाँ पर लिखेंगे हम कोण जेड प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक है, देखो कोण जेड, ठीक है, कोण ए का मान कितना है, 50। ठीक है, कोण ए बराबर कितना आया, 50, इसलिए हमने कोण ए की जगह पर क्या लिखा है, 50 बराबर 180। ठीक है, कोण जेड बराबर 180, ये प्लस का बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस कर जाएगा। कोण जेड बराबर 180 में से हमें 50 को माइनस करेंगे, क्या जाएगा, 130। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारे तीनों कोणों के मान निकल जाते हैं। कोण जेड बराबर 130, कोण वाई बराबर 130, कोण एक्स बराबर 130 लिखेंगे हम। अतः उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, अतः एक्स बराबर 130, वाई बराबर 130। ठीक है, फिर क्या है, जेड बराबर 130। तीनों कोणों का मान हमारा बराबर आया है। ठीक है, एक्स बराबर 130, वाई बराबर 130 और जेड बराबर 130। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल रहा स्क्रीन पर, इसको हल करते हैं। हल डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाली जो रेखा बन रही है, ठीक है, और यहाँ से ये रेखा आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन बन रहा है, ठीक है, कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक्स बराबर हम लिखेंगे 90। ठीक है, एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 90। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन यहाँ पर बन रहा था, ये वाली लाइन, ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन बन रहा है ये वाला, यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। क्यों बन रहा है, क्योंकि
ये एक शीर्षा भिमुख कोण यहाँ पर बन रहा है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो कौन सा कोण बना है यहाँ पर? ये वाली जो लाइन यहाँ पे बन रही है और यहाँ से आ रही है, तो यहाँ शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। तो x बराबर हमने क्या लिख दिया? 90 डिग्री। क्यों लिखा, इसका रीजन देंगे। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो कोण x, कोण 30 और कोण y। यहाँ पर एक, यहाँ पर जो लाइन बन रही है ये वाली, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कोण x, कोण y, कोण 30। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो बन रहा है त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। लिखेंगे हम कोण x प्लस कोण y। ठीक है, कोण y फिर कोण 30 बराबर 180। ठीक है, तो ये हमारा कौन से वजह से आया? त्रिभुज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, रीजन देना जरूरी। त्रिभुज के कारण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का x, ठीक है, प्लस y का y प्लस 30 बराबर 180। ठीक है, एक स्टेप हमने बढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, x है, x का मान हमारा क्या है? 90। x स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 90। चाहो तो इस स्टेप को मिटा सकते हैं। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, x है, x के बराबर हमारा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, x के स्थान पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। इसलिए हम x बराबर हमने क्या लिखा है? 90। x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 90, क्योंकि x बराबर कितना है? 90। ठीक है, 90 प्लस अब क्या है? y का y प्लस 30 बराबर में दिया है हमको 180। ठीक, अब देखो 90 और 30 कितना होगा? 100, 120 होगा। ठीक है, 120 लिखेंगे प्लस y बराबर 180। अब देखो y इस तरफ लाएंगे बराबर 180। एक प्लस का बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर हमारा आ जाएगा 180 में से हम 120 को घटा देंगे, क्या बचेगा? 60। y का मान हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, आया। ये वाली स्टेप हमने गलती से लिख दी थी। ठीक है, इसलिए इसको काट दी। ठीक है, y का मान हमारा क्या आ गया? 60। अब देखो यहाँ पर कोण x का मान हमारा क्या आ गया? 90 आ गया। ठीक है, कोण x बराबर 90 आ गया और यहाँ पर y बराबर 60 आ गया। ठीक है, हमने दो कोणों के मान निकाल लिए, कोण x का और कोण y का। अब हमको किसका मान निकालना है? कोण z का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रेखा बन रहा है
ठीक, यहाँ पर जो रेखा बन रहा है ये वाला, ठीक है, कोण बाय और कोण जेड, ठीक है। एक कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण। यहाँ पर ऐसा समझ लो, एक रेखा है, ठीक है, और एक रेखा ए है। यहाँ पर कोण दिया है बाय और यहाँ पर कोण दिया है जेड। यहाँ पर जो एक रेखा इसको काटेगी, ये कौन सा कोण बनाएगी? एकांतर कोण, ठीक है। कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर, ठीक है। हम कोण जेड बराबर भी 60 लिख सकते हैं। देखें इसे, कोण बाय बराबर कोण जेड, इसका रीजन दे देंगे, एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। कोण जेड बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 60, ठीक है। ये हमारा सवाल कंप्लीट है, देख लीजिए। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक। एक बार और देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे हम, अतः x बराबर 90, y बराबर 60, z बराबर 60, ठीक है। हमारे तीनों कोणों के मान निकल गए, x का मान 90, y का मान 60 और z का मान 60, ठीक। तीसरा सवाल हल कर, चौथा सवाल हल करते हैं।